आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। जबलपुर में एक युवती पर देह व्यापार सहित अवैध मादक पदार्थ गांजा का व्यापार करने का दबाव बनाए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपना शिकायती आवेदन लेकर पहुंची युवती ने पुलिस अधीक्षक को अपना शिकायती आवेदन सौंपते हुए पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन सौंपते हुए रेखा सौंदिया नाम की महिला और देवेंद्र सौंदिया नाम के युवक पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित युवती ने रेखा सौंदिया और देवेंद्र सौंदिया पर जबरन देह व्यापार में ढकेलने और अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी किए जाने का दबाव बनाए जाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही युवती के कुछ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी भी दी जा रही है। तो वहीं मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि मामले की जांच करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एवं उसके पति देवेंद्र सौंदिया के खिलाफ मेरा आवेदन है। ये लोग ने पहले मुझे अपने जाल में फंसाया, अपने घर में रखा, एक आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति से मेरी शादी कराई। उसके बाद मुझे मालूम चला कि ये लोगों के घर में गांजे का व्यापार होता है, मानव तस्करी होती है और भी बहुत सारे काम होते, तो मैंने इन लोगों से बातचीत बंद कर दी। फिर इसके हस्बैंड ने, देवेंद्र सौंदिया, इसने मुझे बताया कि ये जो रेखा सौंदिया इसकी वाइफ नहीं है, इसने उसको रखा हुआ है क्योंकि ये रेखा ऑलरेडी किसी से मैरिड थी पहले, उसका बच्चा भी था एक लक्की नाम का। उसके बाद देवेंद्र से मेरी बातचीत होने लगी, करीबन 1.5 साल तक मेरी बातचीत चली। हम लोग बातचीत करते रहे। बातचीत के बाद उसकी वाइफ को पता चला कि मैं उससे बात करती हूँ, तो वो आए दिन मेरे घर आने लगी मारपीट करने के लिए। मुझ पे एसिड डालने की 2 बार कोशिश की और ये देवेंद्र ने भी कई बार मुझ पे बहुत सारे गलत आरोप लगाए, मेरे साथ ज़बरदस्ती के अपने घर बुलाया और मेरी वीडियोस वगैरह बनाई। इसकी वाइफ मुझे हमेशा धमकी देती थी कि जो मैं तुम्हारी वीडियोस बना के रखी हूँ देवेंद्र के साथ रिलेशनशिप की, वो मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगी और मेरे को झूठे केस में फंसा दूंगी। अभी करीबन 6-5 को देवेंद्र ने मुझे दीनदयाल चौगड्डे बुलाया, ये गांजा लेके लौट रहा था, तो इसकी वाइफ ने मुझे गांजे के केस में फंसा दिया। उसके बाद मुझे 1 दिन के लिए जेल पहुँचा दिया, लेकिन मेरे कोई रिकॉर्ड नहीं थे, तो मजिस्ट्रेट ने मुझे बेल दे दिया। और उसके बाद मैं जब जेल से लौट के आई तो ये मेरे घर में करीबन रात में 1 बजे मेरे घर आई और बहुत सारे लोगों को लेके इन लोगों ने मेरे बाल काटने की कोशिश की। एक दवाई लेके आए थे जिससे चेहरा बिगड़ जाता है, वो मारे, मेरे को पीटे, कपड़े फाड़ने लगे। उसकी वीडियो बनाया, वो वीडियो दूसरे दिन सोशल मीडिया में डाल दिया। जिस रात मेरे घर आई थी उस रात मेरे घर से 30,000 रुपये कैश, मेरा ATM, मेरे कान के, मेरा आईफोन वगैरह सब ले गई। और फिर दूसरे दिन फिर मेरे क्लिनिक के बाहर मारपीट किया। दिन से आपको परेशान कर रहा है? करीबन 1 साल हो गया रेखा सौंदिया परेशान करते हो, हर बार बहुत ज्यादा मुझे फ़ोन करके बोलती मैं तुम्हारे को जान से मार दूंगी, मेरे पति से दूर हो जाओ, ऐसा। और पुलिस से हमें कोई डर नहीं लगता, तुम्हें जिस थाने में रिपोर्ट डालनी हमारी उस थाने में डाल दो। अभी करीबन 5 दिन पहले मैं उससे बात करने के लिए गई थी मेडिकल चौगड्डे, उसके घर नहीं गई थी, बात करने गई तो उसने झूठा आरोप लगा दिया कि मैं उससे 5 लाख की मांग करने गई थी। मेरे जीजा जी गए थे और जहर खा लिया। 3 बार जहर खाने की कोशिश कर चुकी, लेकिन 1 बार भी उसको कुछ नहीं। हर बार नाटक करती है। कई उसके ऊपर मामले हैं। ये जो है देह व्यापार के लिए आपको? हाँ, कई बार इसने मुझे बोला कि इससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो, मैं यहाँ भेज रही हूँ, वहाँ भेज रही हूँ, इतना पैसा दूंगी, उतना, लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं मानी। तो फिर इसके हस्बैंड ने मिलके मुझे फंसा दिया, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। ऐसे कितनी लड़कियां हैं जो उनके अंडर पे काम कर रही हैं? बहुत सारी लड़कियां, ये आए दिन लड़कियों को लेके मेरे घर में मारपीट करने के लिए आती हैंगी। कोई व्यापार भी करवाते हैं? हाँ, गांजे का व्यापार चलता है। गांजे का 376 के मामले हैं उस रेखा सौंदिया पे, कई लोगों पे लगाए हैं। कोर्ट की 420 है, बैंक के रॉबरी के मामले हैं, लूट है, वकीलों के घर की चोरी है। 22 से अधिक मामले इस रेखा सौंदिया पे हैं। पहले भी आपने कंप्लेंट क्यों नहीं? जी, मैंने इसके पहले भी SP ऑफिस में कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने इसके पहले भी गोलपुर थाने में शायद शिकायत दी थी, तो ऐसी बातचीत करते हुए मामला वहीं सॉल्व हो गया। इसने बोल दिया था कि मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगी। कोई व्यापार में भी लिप्त करना चाहते हैं? तो गांजे के व्यापार में लुप्त कर दिया था। 1 दिन की जेल गई, लेकिन मजिस्ट्रेट ने मुझे छोड़ दिया था। उसके बाद भी परेशान। ये मेडिकल भैरव नगर में रहती है। थाना गोहलपुर क्षेत्र से एक युवती ने उपस्थित होकर एक शिकायत आवेदन पत्र दिया है, जिसमें उसने रेखा सौंदिया और देवेंद्र सौंदिया इन 2 नामों के व्यक्तियों के ऊपर इसने ये आरोप लगाया है कि वो इससे गलत काम करवाते हैं, इससे मारपीट करते हैं, इसको धमकी देते हैं और ऐसे कई आरोप उसने अपने आवेदन पत्र में लगाए हैं। इसकी तत्काल इसको TI गोहलपुर को ये शिकायत आवेदन पत्र भेजा गया है। इसमें जांच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद जो भी तथ्य साक्ष्य आएंगे तत्काल इन पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मारपीट करके उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला, वो भी बता। वो सारे तथ्य उसमें लिखे हैं और जांच के दौरान उन सभी तथ्यों की तस्दीक कर ली जाएगी और अगर ये चीजें सही पाई गई तो संबंधित धाराओं में इन दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा। रेखा सौंदिया के ऊपर अपराध कई थानों में और गांजे के
व्यक्ति है। पूर्व के अपराध भी अगर हों और इसमें जो जांच सही पाया गया तो इसमें FIR दर्ज किया और पूरे के अपराधों को शामिल करके ही आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।